रानो चिड़िया भोजन की खोज करके वापस अपने घोंसले में आ रही थी तो रास्ते में उसे एक पेड़ के पास से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। रानो चिड़िया वहाँ उतरती है तो देखती है कि वहाँ एक छोटी सी चिड़िया रो रही थी। बेटा, आप यहाँ क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो? लेकिन वो छोटी चिड़िया कोई जवाब नहीं देती। शायद इसने अभी बोलना शुरू नहीं किया। लेकिन इतनी सी छोटी बच्ची को यहाँ किसने छोड़ा होगा? जरूर कोई दुर्घटना हुई है इस बच्ची के साथ, वरना कोई भी इतने छोटे से बच्चे को ऐसे छोड़कर कभी न जाता। मैं इस छोटी चिड़िया को अपने साथ ले जाती हूँ क्योंकि यहाँ इसकी जान को खतरा हो सकता है। फिर रानो चिड़िया उस छोटी चिड़िया को उठाकर अपने साथ अपने घोंसले में ले जाती है। यहाँ उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही थी। मम्मा, ये कौन है? बेटा, तुम समझ लो कि भगवान ने तुम्हें तुम्हारी बहन दी है। अब ये हमारे साथ ही रहेगी। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी और उस छोटी चिड़िया को भोजन खिलाकर सुला देती है। अगली सुबह रानो चिड़िया की बेटी, जिसका नाम सोनो चिड़िया था, अपनी मम्मा से पूछती है, मम्मा, मेरी बहन का नाम क्या है? बेटा, हम तुम्हारी बहन का नाम गुड़िया रख लेते हैं। कैसा लगा आपको नाम? हाँ मम्मा, अच्छा है, लेकिन मेरा नाम बहना के नाम से ज्यादा सुंदर है। मेरी बेटी भी तो इतनी सुंदर है, इसलिए मेरी बेटी का नाम भी सुंदर ही होगा। मैं भोजन लेने जा रही हूँ। अब आपने मेरे पीछे अपनी बहना का ख्याल रखा करना है। फिर रानो चिड़िया भोजन लेने जाती है। ऐसे ही समय गुजरता गया। अब सोनो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया दोनों ही बड़ी हो चुकी थी। गुड़िया चिड़िया रानो चिड़िया को ही अपनी माँ समझती है क्योंकि उसने होश भी रानो चिड़िया के पास ही संभाला था। रानो चिड़िया भी उसे अपनी बेटी सोनो चिड़िया की तरह ही प्यार करती है। अब कुछ अरसे से रानो चिड़िया बीमार रहने लगी थी और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाती है। वो दोनों बहनें पहले पहल तो बहुत रोती हैं, लेकिन समय के साथ उन्हें सब्र भी आ जाता है। दोनों बहनों के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था। सोनो अपनी छोटी बहन का बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, जबकि गुड़िया सोनो का बहुत ज्यादा प्यार करती थी। सोनो को अमीर होने का बहुत शौक था, जबकि गुड़िया को इस बात से कोई फर्क नहीं था कि वो गरीब है। उनके घर के पास ही कालू कौवे का घर था। कालू कौवा रानो चिड़िया का अच्छा दोस्त था। वो सोनो चिड़िया का रिश्ता उसी जंगल में रहने वाले एक चिड़े से करवा देता है। वो चिड़ा ज्यादा अमीर तो ना था, लेकिन मेहनती था। मैं तो किसी अमीर चिड़े से शादी करना चाहती थी। अब मेरा अमीर होने का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा क्योंकि कालू अंकल ने मेरा रिश्ता एक गरीब पक्षी से करवा दिया है। सोनो दीदी, आप ऐसा मत कहें। आने वाले समय का कुछ भी नहीं पता कि वो चिड़ा भी अमीर हो जाए। और वैसे भी कालू अंकल बता रहे थे वो बहुत मेहनती है। मुझे पूरा विश्वास है वो अपनी मेहनत से वो सब हासिल कर लेंगे जिसकी आपको इच्छा है। अभी वो दोनों बहनें यही बात कर रही थी कि कालू कौवा आ जाता है। गुड़िया बेटा, मैं बहुत जरूरी काम से आया हूँ आपके पास। जी अंकल, बताइए क्या काम है? बेटा, तुम्हारी माँ मेरी अच्छी दोस्त थी। वो बहुत से मुश्किल समय में मेरे काम आई थी। मैं आप दोनों को अपनी बेटियां समझता हूँ। बेटा, सोनू का रिश्ता तो इसी जंगल में हो गया है। बेटा, मेरे घर साथ वाले जंगल से एक चिड़ा आया है। वो शादी करना चाहता है। वो बहुत अमीर चिड़ा है। मेरे दिमाग में आया कि मैं आपकी शादी उस अमीर चिड़े से करवा देता हूँ। मैं चाहता हूँ आप दोनों बहनों की शादी एक साथ हो जाए। आपको कोई एतराज तो नहीं है? अंकल, हमारी मम्मा के जाने के बाद आप हमारे बड़े हैं। आप हमारा अच्छा ही सोचोगे। मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम दोनों कल तैयार रहना। मैं कल ही आप दोनों की शादी कर दूंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गुड़िया मेरी बहन, तुम मेरी एक बात मानोगी? हाँ कहो दीदी, क्या बात है?
कालू अंकल, जिस चिड़े से तुम्हारा रिश्ता करवा रहे हैं, तुम उसकी शादी मेरे साथ करवा दो, और तुम जिस चिड़े से मेरा रिश्ता तय हुआ है उससे शादी कर लो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं दीदी? शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है। गुड़िया, तुम ना मुझे ज्यादा भाषण ना दो। वैसे भी तुम्हें तो अमीर होने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अमीर होना मेरा सपना है। क्या तुम मेरा ये सपना पूरा नहीं कर सकती? फिर गुड़िया मान जाती है, क्योंकि वो अपनी दीदी को नाराज नहीं करना चाहती थी। गुड़िया कालू कौवे को अपने घर बुलाकर सारी बात बताती है। सोनो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आने वाला समय कैसा होगा कोई नहीं जानता। कुछ बातें भाग्य पर छोड़ देनी चाहिए। अगर आप दोनों बहनों को कोई ऐतराज नहीं है तो मैं ऐसा ही कर देता हूँ। फिर अगले दिन कालू कौवा सोनू की शादी उस अमीर पक्षी जबकि गुड़िया की शादी उसी जंगल के रहने वाले गरीब पक्षी से कर देता है। सोनू अपने पति के साथ दूसरे जंगल चली जाती है। उसका पति उसे एक टूटे फूटे घोंसले में ले जाता है। ये आप मुझे कहाँ ले आए? अपने घोंसले में, और कहाँ? क्या? कालू अंकल तो बता रहे थे कि आप बहुत अमीर हैं। इस बात पर उसका पति जोर जोर से हंसता है और कहता है, पागल पत्नी जी, वो तो मैंने झूठ बोला था। झूठ बोलकर ही तो किसी तुम्हारे जैसी सुंदर चिड़िया ने मेरे साथ शादी करने के लिए मानना था। अब ज्यादा चू चू ना करो, वरना मेरा पंख बहुत भारी है। दूसरी तरफ गुड़िया का पति बहुत अच्छा चिड़ा था। शादी के अगले ही दिन गुड़िया का पति खुशी खुशी घर वापस आता है। गुड़िया, गुड़िया, क्या हुआ आपको? बहुत खुश लग रहे हैं आप। गुड़िया, आपके आने से तो मेरे भाग ही बदल गए। मैंने एक प्राइज बॉन्ड खरीद रखा था, आज उसका लकी ड्रॉ था, और आपको पता है हमारा पहला इनाम निकला है, वो भी पूरे 50 लाख का। अपने पति की बात सुनकर गुड़िया भी बहुत खुश हो जाती है और वो जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाते हैं। बुलबुले, बारिश के बाद मौसम कितना सुहाना हो गया है। मेरा तो ऐसे मौसम में आलू वाले पराठे खाने को दिल कर रहा है। आलू वाले पराठे? वो तो मुझे भी बहुत पसंद हैं। जग्गू, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम खाए बैठे हैं। तो फिर क्या है, चलो हम मेरी मम्मा के पास जाते हैं और मेरी मम्मा से कहते हैं कि वो हमें आलू वाले पराठे बना दें। क्या आपकी मम्मा मान जाएंगी? क्यों नहीं, मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं। वो मेरी हर बात मान लेती हैं। ऐसा सोचते हुए कुक्कू के दोनों दोस्त बुलबुला और जग्गू कुक्कू के साथ उसके घर चले जाते हैं। मम्मा, मम्मा, मेरे दोस्तों का आलू वाले पराठे खाने को बहुत दिल कर रहा है। आप प्लीज हमें आलू वाले पराठे बना दें। आंटी, मैंने तो पहले कभी नहीं खाए, प्लीज बना दें। और मैंने भी कभी नहीं खाए। मेरी बात तो सुनो बच्चों, आप सब तो बोले ही जा रहे हो। मेरे पास घर में आटा तो है, परंतु मिर्ची और आलू नहीं है। अगर आप सब दोस्त मिलकर कहीं से आलू और मिर्ची ढूंढ लाओ तो फिर ही मैं आप सबको आलू वाले पराठे बनाकर खिला सकती हूँ। मम्मा प्रॉमिस, अगर हम आलू और मिर्ची ढूंढ लाएं तो आप हमें आलू वाले पराठे बना देंगी ना? प्रॉमिस। फिर वो तीनों दोस्त आलू और मिर्ची ढूंढने जंगल निकल जाते हैं। वो सब अपने दोस्त जग्गू के पापा कालू कौवे के पास जाते हैं। पापा, हमें आलू वाले पराठे बनाना है। क्या आप बता सकते हैं कि हमें आलू और मिर्ची कहाँ से मिलेगी? मिर्ची तो आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि मिट्ठू तोता मिर्ची बहुत शौक से खाता है। मुझे पूरा विश्वास है मिर्ची तोते के घर से मिल जाएगी। और
अंकल आलू कहाँ से मिलेंगे? यही काम तो मुश्किल है। हमारे जंगल में आलू नहीं है। आलू तो पास वाली बस्ती में किसान के पास हैं। तो क्या पापा किसान हमें 2-4 आलू दे देगा? नहीं, मुझे पता है किसान बहुत कंजूस है। वो तुम्हें 1 आलू भी नहीं देगा। हाँ, अगर आप सब मिलकर किसान की पत्नी के पास चले जाओ तो वो तुम्हें आलू जरूर दे देगी। वो बहुत दयालु है। तो फिर चलो दोस्तों, आज तो हम आलू वाले पराठे खाकर ही रहेंगे। हम पहले आलू ही ले आते हैं। और फिर ऐसा सोचते हुए वो सब वहाँ से चले जाते हैं। वो सीधे किसान की पत्नी के पास जाते हैं, परंतु किसान की पत्नी तो घर में थी ही नहीं। वहाँ किसान का बेटा था। जग्गू किसान के बेटे से पूछता है, छोटे किसान, हमें आपकी मम्मा से मिलना है। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी मम्मा कहाँ गई हैं? पक्षियों, आप कितने सुंदर हो। मेरी बहुत बड़ी विश थी कि मैं भी पक्षियों से बात करूं। मुझे पक्षी बहुत पसंद है। और आपको मेरी मम्मा से क्या काम है? हमारा आज आलू वाले पराठे खाने को बहुत मन कर रहा है। मेरी मम्मा के पास आटा तो है, परंतु हमारे पास आलू नहीं थे। हम आपकी मम्मा के पास आलू लेने आए हैं। मेरी मम्मा पड़ोस में गई हुई है और मम्मा आने ही वाली होंगी। तब तक हम दोस्ती कर लें। दोस्ती? परंतु आप इंसान तो अब पक्षियों को भूल ही गए हो। ना तो आप हमें दाना डालते हो और ना ही पानी। मेरे दादाजी बताया करते थे कि आपके पूर्वज हम पक्षियों को अच्छे अच्छे भोजन खाने को दिया करते थे। शायद आप सच्चे हो, क्योंकि पक्षियों को दाना डालते तो मैंने कभी भी अपने मम्मा और पापा को नहीं देखा। परंतु मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद मैं पक्षियों को दाना भी डाला करूँगा और पानी भी। और तो और मैं तो मम्मा से कभी कभी अपने हिस्से का ब्रेकफास्ट भी लेकर पक्षियों को दे दिया करूँगा। तो फिर आपसे हमारी दोस्ती पक्की। हम भी रोज आपसे मिलने आया करेंगे। किसान की पत्नी भी इतनी देर में आ जाती है। मम्मा, ये देखें, आज मैंने नए दोस्त बनाए हैं। पक्षी, इन पक्षियों से आपकी दोस्ती कैसे हो गई? आंटी, हमारी दोस्ती तो इंसानों से सदियों से चली आ रही है, परंतु आजकल के इंसान इतना मसरूफ हो गए हैं कि हमारे लिए उनके पास समय ही नहीं। हाँ बेटा, आप ठीक कह रहे हो। हम इंसान कुछ ज्यादा ही मसरूफ हो गए हैं। हमारे पास तो खुद के लिए भी समय नहीं है। मम्मा, मेरे दोस्तों को कुछ आलू दें। मेरे दोस्तों ने आलू वाले पराठे बनाना है। क्यों नहीं, आप ये आलू ले जाएं। जग्गू किसान की पत्नी से आलू ले लेता है। आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें आलू दे दिए। और बेटा, कल से मैं आपके लिए आलू वाले पराठे बनाकर रखा करूँगी। आप रोज आकर मुझसे आलू वाले पराठे खा जाया करना। जग्गू का पापा सच ही कहता था कि किसान की पत्नी बहुत दयालु है और किसान बहुत कंजूस। ऐसा कहते हुए वो सब वहाँ से चले जाते हैं। बाय बाय दोस्त, बाय, फिर मिलेंगे। फिर वो सीधे मिट्ठू तोते के पास जाते हैं और मिट्ठू तोता उन्हें मिर्ची दे देता है। वो सब खुशी खुशी वापस घर जाते हैं। मम्मा, मम्मा, हमने कर लिया। हम सब दोस्तों ने मिलकर कर लिया। हम आलू भी ले आए और मिर्ची भी। और फिर कुकू की मम्मा सबको आलू वाले पराठे बनाकर देती है और वो चाय और अचार के साथ स्वादिष्ट आलू वाले पराठे खाते हैं। उन सब दोस्तों ने मिलकर काम किया और उन्होंने अपनी विश पूरी कर ली। इसलिए हमें भी चाहिए कि सब मिलकर रहें और एक दूसरे की मदद करें। और हाँ, पक्षियों को भी दाना पानी डालते रहें।